शहर से पढ़ लिख कर लौटा राजू, जिसे हमेशा लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ अनपढ़ों की कहानियां हैं, लेकिन आज रात वो उन कहानियों का हिस्सा बनने वाला था। उसकी साइकिल कीचड़ में धंस चुकी थी और वो इस तूफान से लड़ता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। कैसी मनहूस रात है। एक तो ये खटारा साइकिल किसी कीचड़ में फंसने के लिए रह गई थी, ऊपर से ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर और 10 मिनट इस बारिश में रहा तो निमोनिया से ही मर जाऊंगा। मुझे कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी। राजू ने अपनी फंसी हुई साइकिल को वहीं कीचड़ में छोड़ दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीगकर उसके शरीर से चिपक गए थे और ठंडी हवा नस्तर की तरह चुभ रही थी। आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में राजू को कुछ ही दूरी पर एक खंडर दिखा। वो एक बहुत पुराना टूटा हुआ मंदिर था जिसकी छत का आधा हिस्सा गिर चुका था। राजू अपनी जान बचाने के लिए उसी तरफ भागा। हांफता हुआ वो उस खंडर के छज्जे के नीचे बैठ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किस जगह आकर बैठ गया है। जैसे ही उसकी आंखों की धुंध छटी, उसने देखा कि ठीक उसके सामने कुछ ही कदमों की दूरी पर वो खौफनाक काला तालाब मौजूद था। पानी इतना काला जैसे स्याही घोल दी गई हो। तूफान की वजह से तालाब के पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। अचानक राजू के दिमाग में गांव के सबसे बूढ़े आदमी मोहन काका की वो खौफनाक आवाज और उनकी दी हुई चेतावनी गूंजने लगी। राजू बेटा, तू शहर की हवा खाकर आया है। तेरा दिमाग अब इन गांव की पुरानी बातों को नहीं मानता, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गांठ बांध लेना। उस गांव के बाहर वाले पुराने काले तालाब के रास्ते से कभी मत गुजरना। और अगर रात का वक्त हो और आसमान से बारिश गिर रही हो तो गलती से भी उस तरफ मुड़कर मत देखना। वो कोई साधारण जगह नहीं है मेरे बच्चे, वो एक कब्र है। अरे मोहन काका, आप भी किन किस्से कहानी में मानते हो आज के जमाने में? चुड़ैल, भूत, पिशाच, ये सब मन का वहम होता है। कोई तालाब किसी को कैसे खा सकता है भला? तू इसे वहम कहता है? अरे आज से 20 साल पहले जब उस चुड़ैल को उसी तालाब में जिंदा डुबोकर मारा गया था, तब से लेकर आज तक उस तालाब का पानी काला है। वो कोई आम चुड़ैल नहीं है राजू, वो उसी पानी की गहराई में रहती है। जब बारिश होती है तो वो बाहर आती है, वो गाती है। उसकी आवाज में ऐसा जादू है, ऐसा सम्मोहन है कि जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो अपने होश खो बैठता है। उसके पैर अपने आप उस काले ठंडे पानी की तरफ बढ़ने लगते हैं, और एक बार जो उस पानी में उतरा, उसके बाद सिर्फ उसकी हड्डियां ही पानी के ऊपर तैरती हुई मिलती हैं। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। काका सठिया गए हैं। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये बस तूफान का डर है जो मेरे दिमाग से खेल रहा है। बस सुबह होने का इंतजार करना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। राजू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो बस उस खंडर की दीवार से सटकर बैठ गया। बाहर बारिश की बूंदें और हवा की सनसनाहट किसी जंगली जानवर के रोने जैसी लग रही थी। राजू खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस भयानक शोरगुल के बीच एक ऐसी आवाज उभरी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक ऐसी आवाज जिसने राजू की धड़कनों को एक पल के लिए रोक दिया। भारी घुंघरुओं की आवाज, और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ठीक सामने मौजूद उस काले तालाब के पानी के अंदर से आ रही थी। ये आवाज कैसी है? पानी के अंदर घुंघरू? नहीं, ये मेरा वहम है। ये हवा की आवाज है। शांत हो जा राजू, शांत हो जा। वो डर से पसीना पसीना हो रहा था, जबकि कड़ाके की ठंड थी। घुंघरुओं की वो आवाज अब तेज होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी के अंदर चल रहा हो। पानी को चीरकर बाहर आने की आवाज, और फिर एक बहुत ही सुरीली, दर्द से भरी हुई लेकिन खौफनाक औरत के रोने की आवाज हवा में गूंजने लगी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि राजू के शरीर का सारा खून जैसे जम सा गया। कौन है वहां? जो भी है बाहर आ जाओ। मेरे पास चाकू है, मैं मार दूंगा। ये कोई भद्दा मजाक है तो अभी बंद कर दो इसे। राजू की आवाज तूफान में कहीं खो गई। उसने देखा कि तालाब के बिल्कुल बीचों बीच, जहां पानी सबसे गहरा होता है, वहां पानी उबल रहा था। बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। तभी
आसमान में एक बहुत ही भयानक और तेज बिजली चमकी। रोशनी ने पूरे इलाके को एक पल के लिए दिन जैसा रोशन कर दिया और उसी एक पल की रोशनी में राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तालाब के बीचों बीच पानी के ठीक ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो पूरी तरह कीचड़ और काले पानी से लथपथ थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। अगले ही पल अंधेरा वापस छा गया। भगवान, क्या क्या है वो? कोई इंसान पानी के ऊपर कैसे खड़ा हो सकता है? नहीं, मोहन काका सच कहते थे, मुझे यहाँ से भागना होगा। राजू ने उठने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके पैरों में जान ही नहीं बची थी। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। तभी रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई और उस खामोशी में एक बेहद मीठी, सम्मोहित कर देने वाली लेकिन गूंजती हुई आवाज राजू के कानों में पड़ी। वो आवाज सीधे उसके दिमाग के अंदर